बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 मई 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। शायद आप में से कुछ व्यूवर्स की नज़र से ऑलरेडी ये वीडियो गुजर चुकी हो। ये येरेवन है, आर्मीनिया का दारुल हुकूमत, जहाँ पर एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद किया गया था। ये वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी यूरोप की, जिसमें तुर्की समेत, अज़रबैजान समेत दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके एथलीट्स ने शिरकत की। अज़रबैजान समेत आपको मालूम है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को लेकर 2 जंगें लड़ी जा चुकी हैं। उसके बावजूद भी अज़रबैजान के एथलीट्स ने इस इवेंट में शिरकत करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब मामलात जो हैं दोनों ममालिक के दरमियान वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अज़रबैजान के एथलीट्स पहुंच गए आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेवन। आपको मालूम है कि जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, इस तरह के इवेंट्स जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उनकी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो एथलीट्स हैं किसी भी मुल्क के, वो अपने मुल्क का झंडा थाम कर जाते हैं हॉल में। वहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद होती है। तो इसी तरह हुआ यहाँ पर भी। आर्मीनिया के दारुल हुकूमत के अंदर भी जो अज़रबैजान समेत दीगर ममालिक के जो एथलीट्स हैं वो अपने अपने मुल्क का झंडा थामे पहुँच गए हॉल के अंदर। इस हॉल के अंदर आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान भी मौजूद थे। जब अज़रबैजान की टीम की बारी आई, जब अज़रबैजान के एथलीट्स झंडा थामकर इस हॉल के अंदर पहुंचे, तो हुआ क्या, एक बंदा भागता हुआ आया और उसने अज़रबैजान की एथलीट्स से, जिसने झंडा थाम रखा था अपने मुल्क का अपने हाथों में, उससे वो झंडा छीनकर उसे आग लगा दी। अब किसी भी मुल्क के झंडे को आग लगाया जाना बहुत तौहीन आमेज समझा जाता है। तो अज़रबैजान की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था इस वाक़े के ऊपर। एक तो अज़रबैजान के जो एथलीट्स हैं उन्होंने इस इवेंट का बायकॉट कर दिया था और यहाँ से बगैर इवेंट में हिस्सा लिए वापस चले गए थे अपने मुल्क के अंदर। और अज़रबैजान के सदर हों या अज़रबैजान के ऑफिशियल्स हों, उनकी जानिब से भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल इस वाक़े के ऊपर सामने आया था। आर्मीनिया ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आर्मीनिया के सामने आई, आर्मीनिया ने कहा कि हमारा इस बंदे से या इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और आर्मीनिया की जानिब से एक माजरत ख्वाहाना टाइप जो स्टेटमेंट है, जाहिर है सफारती लेवल पर आपको इस तरह की स्टेटमेंट जारी करना पड़ती है। अगर आपके मुल्क में कोई मेहमान आए हुए हैं, चाहे वो आपका मुल्क जो है वो आपका दुश्मन हो, आप जंगें लड़ चुके हो, लेकिन खैर मेहमान की रिस्पेक्ट की जाती है। तो आर्मीनिया की जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट सामने आई और मामले को ठंडा करने की कोशिश की आर्मीनिया ने। इस इवेंट का मैं आपको बता दूं कि फातेह जो है वो तुर्की करार पाया था और तुर्की की जानिब से जो तुर्की के एथलीट्स हैं उन्होंने अपने जो मेडल्स हैं वो अज़रबैजान को डेडिकेट कर दिए थे, अज़रबैजान के नाम कर दिए थे। तो आर्मीनिया को खैर यहीं पर शिकस्त हो गई जब तुर्की के एथलीट्स की जानिब से इस तरह के बयानात आर्मीनिया की सरजमीन पर खड़े होकर सामने आए। फिर जिस तरह की स्टेटमेंट आर्मीनिया की जानिब से जारी की गई, तो इस चीज़ को खैर बर्दाश्त किया जा सकता है। ऑडियंस की जानिब से इस तरह का रिएक्शन सामने आ सकता है, इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है किसी दुश्मन मुल्क के एथलीट्स को या टीम को देखने के बाद। तो खैर ऑफिशियल लेवल पर एक स्टेटमेंट भी सामने आ गई, तो मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए, ठंडे हो गए। लेकिन अगर यही काम होता ऑफिशियल लेवल पर, यानी कि ऑफिशियल्स आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते, तो फिर क्या होता। यही काम हो रहा है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त, क्योंकि गुज़िश्ता 2-4 रोज़ क्या हो रहा है आपको मालूम है कि क्रेमलिन के ऊपर जिस तरह से ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद रशिया की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, तो फिर अदम बर्दाश्त तो पैदा होनी थी। एक छत के नीचे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, अवाम नहीं सफारतकार। वीडियोस कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लड़ाई मुक्के चल पड़े हैं यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स के दरमियान। ये वीडियोस आपको दिखाऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर। 2 वीडियोस हैं बेसिकली, 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, वायरल हुई हुई हैं, लेकिन पिक्चर की एक साइड दिखाई जा रही है। दोनों वीडियोस को लेकर मैं आपको दोनों वीडियोस भी दिखाऊंगा और पिक्चर की दोनों साइड्स में आपको दिखाऊंगा, जो कि यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया तो छोड़ दें, भारतीय मीडिया भी भरा पड़ा है जो कि पिक्चर की एक साइड को कॉपी कर रहा है यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया से, और वो पेश की जा रही है पिक्चर की एक साइड। में आपको दोनों साइड्स दिखा दूंगा, दोनों वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन वीडियोस की दोनों साइड्स देखना। सबसे पहले तो ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, ये ड्रोन। अब आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से क्या हो रहा है, क्रेमलिन के ऊपर जो ड्रोन हमले किए गए, जिनका इल्ज़ाम रशिया ने यूक्रेन पर आयद किया, तो सबकी नज़रें, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रशिया हो, इनके अवाम की नज़रें कहाँ पर हैं? इनके अवाम की नज़रें हैं
आसमान पर। तो यही हुआ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, जहां पर अवाम की नजरें कहां पर हैं? अवाम की नजरें जो हैं वो आसमान पर हैं, और आसमान पर ही थीं जब एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन के अवाम को, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अवाम को, उन्होंने कैमरे निकाल लिए, अपने मोबाइल फ़ोन निकाल लिए उन्होंने, और इस वाक़े को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, ये ड्रोन जो है वो चलता जा रहा था, लेकिन यूक्रेन की जो डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इस ड्रोन को उड़ा दिया, जिसके बाद अवाम का जो जोशो खरोश था, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। वीडियो आपने देख ली कि किस तरह से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम के क्रू ने इस ड्रोन को सक्सेसफुली जो है वो टारगेट किया और मार गिराया, जिसके बाद यूक्रेन के अवाम बहुत ज़्यादा उनकी जानिब से नारेबाजी की गई, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। वीडियो देखने के बाद मुझे वो याद आ गया था जो चाइना का बलून जो तबाह किया था अमेरिका ने, और उसे इसी तरह कैप्चर कर रहे थे अमेरिका के अवाम, और जब वो बलून तबाह किया था अमेरिका ने तो इसी तरह से नारे लगाए गए थे अमेरिकियों की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से भी, यूक्रेन के अवाम की जानिब से भी बहुत ज़्यादा नारे लगाए गए, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। फिर सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो गई कि देखो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारा क्रेमलिन इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है जितना ज्यादा सिक्योर हमारा पूरे का पूरा दारुल हुकूमत है। हमारी अफवाज, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम का क्रू है वो इतना ज्यादा चौकन्ना रहता है कि हर खबर पर उनकी नजर रहती है, हर ड्रोन पर उनकी नजर रहती है। इस तरह की जो पोस्ट्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, और फिर इंटरनेशनल मीडिया जब उठाने लगा इन वीडियोस को, इस तरह की बातों को जो कि यूक्रेन के अवाम की जानिब से, यूक्रेन के सार्फिन की जानिब से इस वीडियो को लेकर की जा रही थी, तो मजबूरन यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ ही गई। यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा कि बात यह है कि जो ड्रोन आप दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस वीडियो को उठाने लगा है और ख़बरें लगाने लगा है, तो हम आपको क्लैरिफाई कर दें, हम आपको बता दें कि हमारा अपना ड्रोन था जो गलती से कोई बटन दब गया था इनसे, इनका तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो सब कुछ मांगा हुआ है, तो ये इनके हाथ एक ड्रोन लग गया जिसका बटन इनसे दब गया, तो इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई कि बटन दब गया था जी, और ये ड्रोन उड़ गया था, हमारे से नीचे नहीं उतर रहा था, हमें ये बटन नहीं नज़र आ रहा था कि इसको उड़ा तो हमने दिया, लेकिन अब इसको नीचे कैसे उतारना है। TB2 ड्रोन था, तुर्की का, आपको मालूम है दुनिया का बेहतरीन ड्रोन है, जिसे उड़ा तो दिया यूक्रेन ने, लेकिन नीचे उतारने का इन्हें तरीका नहीं मिल रहा था। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में बता रहा हूँ। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि हमें जो है कोई तरीका नहीं मिल रहा था इस ड्रोन को नीचे उतारने का, टेक्नोलॉजी है, गलती हो जाती है, तो हमने ये फैसला किया कि इससे पहले कि ड्रोन कहीं पर जाकर गिर जाए, कोई तबाही हो जाए, कोई जानी और माली नुकसान हो जाए, इसलिए हमने फैसला किया कि क्यों ना इस ड्रोन को उड़ा दिया जाए, फ्री का माल है, तो बाद में और मांग लेंगे हम। हमारे सदर गए हुए हैं मंगोली के दौरे पर, तो वो और मांग लेंगे। तो इस वजह से ये ड्रोन जो है यूक्रेन का ड्रोन था, यूक्रेन का तो नहीं था, खैर यूक्रेन ने मांगा हुआ था जो ड्रोन वो था, और यूक्रेन ने अपने ही ड्रोन को तबाह किया, जिसको लेकर यूक्रेन के अवाम इतनी ज़्यादा नारेबाजी कर रही थी, इतनी ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी, जिनको बाद में यूक्रेन के अवाम को डिलीट करना पड़ा होगा। तो एक वीडियो तो ये है जो मैंने आपको दिखा दी, और इसकी पिक्चर की दोनों साइड्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन दूसरी वीडियो जो है उसकी पिक्चर की दूसरी साइड अभी तक सामने नहीं आई। ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूक्रेन का एक ऑफिशियल खड़ा हुआ है, ये यूक्रेन का MP है जो कि खड़ा हुआ है झंडा थामकर अपने मुल्क का, और एक खातून जो है वो सेल्फी ले रही है। तो इस दौरान होता क्या है, इस दौरान एक बंदा आता है, आपको मालूम है कि जो बंदा जिसने यूक्रेन का झंडा बड़े गुस्से से खींचा, ये किस मुल्क का सफारतकार हो सकता है? रशिया का सफारतकार था, जिसने यूक्रेन के MP से ये झंडा यूक्रेन का छीना और यहाँ से जाने लगा, तो यूक्रेन के MP को गुस्सा आ गया। यूक्रेन के ऑफिशियल ने इसे मुक्का रसीद कर दिया, फिर धक्के भी दिए, अपने मुल्क का झंडा इससे वापस भी ले लिया, और फिर इसे 2-4
खरी खरी सुनाई इस यूक्रेन के ऑफिशियल ने, इस यूक्रेन के एमपी ने। फिर जो बीच बचाव करवाने वाले हैं ये तुर्की के अहलकार थे, क्योंकि जो वाकया पेश आया ये इंटरनेशनल इवेंट के दौरान तुर्की के दारुल हुकूमत में, तुर्की की पार्लिमान के अंदर ये वाकया पेश आया कि यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स के दरमियान इतनी अदम बर्दाश्त पैदा हो गई कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर किसी और मुल्क के दारुल हुकूमत की पार्लिमान के अंदर इस तरह का बिहेवियर रखे हुए हैं। गलती किसकी थी? यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद साफ नज़र आ रहा है कि गलती रशिया के सफारतकार की ही थी। जब यूक्रेन के एमपी ने अपने मुल्क का झंडा थामा हुआ है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो एक सेल्फी बनवा रहा है या जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप कौन होते हैं कि अगर आपने इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना गुस्सा है, तो आप वो मैदान जंग में निकाल लें। यहाँ पर आप अंकारा की पार्लिमान के अंदर इस तरह का बिहेवियर तो सही नहीं है आपकी जानिब से। जो किया गया, जो रशिया के सफारतकार की जानिब से किया गया, वो बिल्कुल गलत था। और जो यूक्रेन के एमपी का रद्द अमल सामने आया वो भी खैर ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, क्योंकि जिस तरह के मामला चल रहे हैं दोनों ममालिक के अंदर, तो इस तरह का एग्रेशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बजाय उसने जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे अंकारा के, तुर्की के, उन्हें शिकायत लगाने के बजाय उसने कहा कि मैं खुद ये मामला जो है वो निपटा लेता हूं, और इसने मुक्का भी रसीद कर दिया और खरी खरी बातें भी सुनवाई। तो इस वीडियो को देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि गलती जो है वो रशिया के सफारतकार की थी, और यही वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वायरल हुई हुई है, और उसी तरह की पोस्ट लगाई जा रही हैं जिस तरह की ड्रोन वाली वीडियो को लेकर पोस्ट लगाई जा रही थी। और इंटरनेशनल मीडिया भी इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है। भारत का मीडिया हो, यूरोपियन मीडिया हो, मगरबी मीडिया हो, वो इस वीडियो को उठाकर इसी तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन का जो एमपी है वो सेल्फी बनवा रहा था और रशिया के सफारतकार ने आकर झंडा खींच लिया, फिर मुक्के खाए। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था वो कोई नहीं बताया जा रहा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। मैं आपको इससे पहले के मनाजिर दिखा देता हूं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये है अंकारा के अंदर तुर्की की पार्लिमान, जहां पर चल क्या रहा है मैं आपको बता दूं। ये चल रहा है ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क़याम अमल में आया था 1992 को, और 1999 को इस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया था। अब नाम से वाज़ेह है ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि ब्लैक सी के अतराफ जितने भी ममालिक हैं, आर्मीनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, मोल्दोवा, रोमानिया, रशियन फेडरेशन, सर्बिया, तुर्की और यूक्रेन इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जो कि यहाँ पर इस इवेंट के अंदर, इस समिट के अंदर जो कि तुर्की में हो रहा है, अंकारा में हो रहा है, यहाँ पर शरीक हैं इन तमाम ममालिक के ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर जब रशिया की ऑफिशियल बात करने लगी तो पीछे झंडे थामकर ये जो यूक्रेन के हुल्लड़बाज हैं ये आ गए और यहाँ पर इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तमाम चीज़ें गलत। एक तो आप किसी और मुल्क के अंदर हैं, किसी और मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर हैं, उनकी पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल करते हुए आपने एक खातून के पीछे खड़े होकर हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी, यहाँ पर अपने झंडे निकाल लिए। इतने शोधी हरकतें ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सूंडें काटने वाले अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक हैं, जिन्होंने यूक्रेन को इतनी ज़्यादा शय दे दी है कि रशियन फेडरेशन के ऑफिशियल्स जहां पर मौजूद हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, अंकारा के साथ, तुर्की के साथ रशिया के कैसे ताल्लुकात हैं आपको मालूम है। ताल्लुकात हो ना हो, लेकिन ये एक ग्रुप है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका समिट चल रहा है। तो यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर जगह अपना झंडा निकाल कर हुल्लड़बाजी, नारेबाजी स्टार्ट कर देना और वहीं पर मैदान जंग सजा लेना, ये कोई तरीका नहीं होता। और अगर इस तरह से किया जाएगा एक खातून रशियन सफारतकार के साथ, तो फिर इस तरह से रद्द अमल तो सामने आएगा। जिस तरह से दूसरी वीडियो है जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही, जाहिर है आपको मालूम है कि यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया वही दिखाएगा जो उनके फ़ायदे का है। ये क्यों हुआ, अब आपको पूरी पिक्चर जो है, दोनों साइड पिक्चर की, दोनों साइड जो हैं वो मैंने आपको दिखा दी। अब आप खुद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। और मैं आपको बता दूं कि जो ज़रा सी अदम बर्दाश्त जो बढ़ चुकी है दोनों ममालिक के दरमियान, और इतना ज़्यादा जो जिस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर इस तरह से, ये गली मोहल्ला तो नहीं है कि आप अपने झंडे निकाल कर नारेबाजी स्टार्ट कर देंगे रशियन फेडरेशन के ख़िलाफ़, और रशियन फेडरेशन की ऑफिशियल खातून ऑफिशियल मौजूद हैं। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और इस तरह की छोटी छोटी चपकलिश जो है ये अदम बर्दाश्त किसी बड़ी जंग का सबब भी बन सकती है। रशिया को बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन ममालिक ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सूंड काटी
तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि ये चढ़ दौड़ेगा, इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको रोंदता हुआ ये निकल पड़ेगा, अपना असलहा जो उधार का असलहा जो इन्हें पता नहीं लग रहा कि इसे उड़ाने का बटन कौन सा है और इसे वापस बुलाने का बटन कौन सा है, तो ये सब तो होगा। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनके अंदर इस तरह की हुल्लड़बाजी तो होगी जिस तरह की हुल्लड़बाजी अनकरा की पार्लिमान के अंदर देखी गई, जिसके बाद ये जो सफारतकार है, सीनियर सफारतकार, उसने गुस्से से, कोई भी होता, आप भी होते, मैं भी होता, तो वो झंडा छीन लेता कि बस कर यार, ये इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है, तो अनकरा के अंदर है, कोई तकद्दुस होता है किसी पार्लिमान का, ये झंडा इधर दे दो मुझे, और उसने कुछ नहीं किया। लेकिन पीछे से मुक्के रसीद करना स्टार्ट कर दिया। पहल मैंने जब ये वीडियो देखी थी तो मुझे भी लगा था कि हाँ, रशिया के सफारतकार की गलती तो है, कोई सेल्फियां बना रहा है तो आप क्यों जल रहे हैं, आप मैदान जंग के अंदर जाकर लड़ लें। लेकिन जब मेरे सामने पूरी पिक्चर आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि सोशल मीडिया हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो, पिक्चर की वन साइड दिखाई जा रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैदान जंग से मुतल्लिक बात करेंगे। मैदान जंग से तो बात बहुत आगे निकल चुकी है, अमेरिका और रूस का राबता भी हुआ है, बैकडोर राबता है। जो टेंशन्स हैं जो कि एक बड़ी जंग का सबब बन सकती हैं, इनको ठंडा करने के लिए क्या बातचीत हुई रूस और अमेरिका के ऑफिशियल्स के दरमियान, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ये जो 2 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की, इन पर अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।